चमन के जो हुए हैं बंदे गिरफ़्तार जिनका आप बता रहे हैं, उसमें फ़िलहाल क्वेटा पुलिस की ना कोई हिरासत में है, ना कोई तफ्तीश क्वेटा पुलिस के हवाले की गई है। तो जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, आप बराए मेहरबानी एफ़आईआर डिमांड करें थाने से। हमने टोटल 16 केसेस 16 मर्डर्स ऐसे थे जो ब्लाइंड थे, अनआइडेंटिफाइड बॉडी ट्रेस करके उनके जितने भी मुल्ज़मान इन्वॉल्व थे उनको हमने अरेस्ट किया। तो ये 16 केसेस में टोटल 41 ऐसे हमें मुल्ज़मान मिले थे जो अंडर ट्रायल हमारे केसेस चल रहे हैं। पिछले 2024 का जो हमारा टेन्यूर है, उसमें पुलिस ने इश्तिहारी मफरूरों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ तक कि पिछले कुछ अरसे में उन्होंने 600 इश्तिहारी मफरूर उसमें गिरफ़्तार किए हैं। इसी तरह गैर कानूनी जो असला है उस पर बड़ा काम किया है क्वेटा पुलिस ने। और ये आपको बताता चलूँ कि ये जितनी भी कार्रवाई है ये हमसे पहले अफसरों ने की है जो आप तक अभी तक नहीं पहुंच पाई थी। इसी तरह इलीगल जो स्पेक्ट्रम है जिसमें डीज़ल और स्मगलिंग का जो सामान है उस पर भी कार्रवाई हुई हैं, जिसमें 8000 लीटर ईरानी डीज़ल, 3000 किलोग्राम चीनी और इसी तरह बहुत सारे अशिया कब्ज़े में ली गई। इसी में एनसीपी गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई का सिलसिला भी क्वेटा में जारी है, जो इसके बाद भी जारी रहेगा। और इसी में पिछले हमने एक महीने में 193 जो एनसीपी गाड़ियां हैं वो कब्ज़े में ली हैं। इसी तरह कोशिश ये हमने स्टार्ट की है और ये सिलसिला भी जारी रहेगा कि आवाम के साथ हमारे जितने भी अफसरान हैं, डीएसपी, एसएचओज़ और एसपीज़ जो हैं, उनका रब्त रहे। तो इस सिलसिले में कुली कचहरियों का सिलसिला जो है क्वेटा के अंदर शुरू किया गया है, ताकि हर थाने के लेवल पे आवाम जो किसी भी वजह से अपने मसरूफियात की वजह से या किसी भी ऑफिसर की मसरूफियात की वजह से मुलाकात ना कर सकें और अपने मसला ना पहुंचा सकें, वो कुली कचहरियों के ज़रिए आवाम अपना मसले जो हैं पुलिस तक पहुंचाएं। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मनशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई है वो भी मज़ीद तेज़ की गई है, जिसमें इस वक्त हमने जो आपका सिटी नाला है उसके ऊपर भी कार्रवाई की है पिछले दिनों, और वो भी हम जारी रखेंगे। सरियाब के नालों पे भी कार्रवाई की गई, कब्रिस्तानों पे भी कार्रवाई की गई, और पिछले कुछ महीनों में तकरीबन 2000 जो मनशियात के आदी अफराद हैं वो मुख्तलिफ़ इंसानियत बचाव सेंटरों में हमने जमा करवाए हैं। साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दूं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों के मसाइल हैं वो कभी डीसी ऑफ़िस, कभी कहाँ से होते हुए फिर पुलिस के पास आते हैं, या पुलिस के पास किसी के ज़मीन के तनाज़ा कोई मसला, वो डीसी ऑफ़िस की तरफ हम वहाँ से रेफ़र करते हैं। पिछले दिनों कमिश्नर क्वेटा के साथ हमारी मीटिंग हुई है, डीआईजी क्वेटा की, और हमने ये अज़म किया है कि जो ऐसे मसाइल होंगे जो हमने रेवेन्यू को रेफ़र करने हों या जो उन्होंने हमें रेफ़र करने हों, हम अंडर वन रूफ़ अपना दिन मुख्तस करके अवाम के मसले उस एक दिन में हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमारी कोशिश ये होगी कि अवाम तंग ना हो। इस सिलसिले में आईजी साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी, जिसमें एक हमारा अहम नारा है बलूचिस्तान पुलिस का कि बलूचिस्तानी को इज़्ज़त दो। इसमें यह है कि हम कुछ भी हो, हमने इखलाक का जो दामन है वो नहीं छोड़ना, और पुलिस जो है हर तरीके से आवाम से इखलाक के साथ पेश आएगी इंशाअल्लाह, और आवाम के साथ हर तरह का ताउन करेगी। इसमें कुछ सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं मज़ीद कार्रवाई का, जिसमें हम प्रिवेंशन के सिलसिले में हमें कुछ एक्शंस ले रहे हैं, जिसमें इलाके का लॉ एंड ऑर्डर और बाकी सिलसिले बेहतर हों, जिसमें आपके तवज्जो से मैं तमाम आवाम को ये इतला करूँगा कि किराएदारी एक्ट जो है, रेंटल एक्ट, इस पे हम एक हफ़्ते बाद अपनी कार्रवाई मज़ीद तेज़ करेंगे। तो इस एक हफ़्ते के अंदर आप सबको ये बताया जा रहा है कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो मुतलका थानों में मुकम्मल कर लें, ताकि आपको कल को फिर कोई मुश्किलात या कोई चीज़ इस तरह की दरपेश ना हो। साथ ही साथ जो होटल मालिकान हैं वो भी जो होटल आई की एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल शुरू करें। किसी को कोई इसमें कन्फ्यूजन है वो हमारे ऑफिस से रब्ता कर ले। इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उनके पास ट्रैवल आई का सॉफ्टवेयर है, बराए मेहरबानी इनको यूज़ करें, और इसी में ही हमें क्रिमिनल्स को पकड़ने में बड़ी आसानी मिलती है।
इन सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो भी क्रिमिनल बंदा किसी बस में बैठेगा या किसी होटल में जाएगा वो हमारे बआसानी काबू आ जाएगा। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ कि जो पुलिस ने कार्रवाइयाँ पिछले कुछ महीनों में की हैं और आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाई, उसके लिए मैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन क्वेटा ज़ुएब मोहसिन साहब को अभी हैंडओवर कर रहा हूँ माइक, ताकि वो आप लोगों को उस बारे में आगाह करें। जैसा कि आप सबको पता है कि सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग रिसेंटली इस्टेब्लिश किया है, जो हमारे मौजूदा आईजी साहब हैं जनाब अब्दुल खालिक शेख साहब। पिछले साल सितंबर में हमने इसको स्टार्ट किया था। आपको पता है क्वेटा के तमाम केसेस जो हीनियस केसेस हैं वो हम लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन हम देख रहे हैं। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग 5 यूनिटों पे मुश्तमिल है, जिसमें हम होमोसाइड केसेस देखते हैं, कत्ल के केसेस यानी जेंडर बेस्ड वायलेंस देख रहे हैं, किडनैपिंग और रैंसम देख रहे हैं, और डिकॉइटी और रॉबरी हम देख रहे हैं। तो इस तरह के केसेस हम देख रहे हैं। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ कि इस वक्त तक हमारी क्या प्रोग्रेस रही है, आपको पता चलता रहेगा। साथ साथ पिछले दिनों भी मैंने 2-3 केसेस आपके साथ शेयर किए थे। अगर हम बात करें मर्डर की, तो पिछले कुछ अरसे में हमने टोटल 16 मर्डर्स ऐसे थे जो ब्लाइंड थे, अनआइडेंटिफाइड बॉडी थे, पहले आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई थी या कि उनका कोई हुलू नहीं था कि क्या हुआ था, कि कैसे हुआ था। तो उस पर हमने काम करके मैनुअली प्लस टेक्निकली काम करके उसमें से हमने आइडेंटिफाई की कुछ बॉडीज़ को भी, और उनके ट्रेस करके उनके जितने भी मुल्ज़मान इन्वॉल्व थे उनको हमने अरेस्ट किया। तो ये 16 केसेस में टोटल 41 ऐसे हमें मुल्ज़मान मिले थे जो अंडर ट्रायल हमारे केसेस चल रहे हैं। अदर दिन दिस अगर हम बात करें होमोसाइड की, टोटल 49 केसेस, 49 केसेस हमने इस शॉर्ट से दौरानिए में जो मुझसे पिछले अफसर थे या कि अभी मैं आ गया हूँ, हमने ट्रेस किए हैं। ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ CIW ने की है, ये एक जॉइंट वर्क थी, जॉइंट टीम हमने काम किया था। SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन ने हमें सपोर्ट किया, उनकी टीम ने, हमने मिलकर सब ने काम किया, और नतीजा ये निकला कि 16 ब्लाइंड केसेस हमने ट्रेस किए और 33 बाकी जो नॉमिनेटेड केसेस थे वो किए। टोटल हमारे 49 केसेस मर्डर के अभी हल हो चुके हैं, और उसमें कुछ में 1-2 गिरफ्तारियां बकाया हैं, वो भी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम कर लेंगे, और करने के साथ ही आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो इन 49 केसेस में हमने 122 बंदे पकड़े हैं जो अंडर ट्रायल हैं। इसमें फिर जितने भी वेपन्स, मतलब कुछ में पिस्टल्स यूज़ हुए थे, मोबाइल फ़ोन्स थे, या जो गाड़ियाँ यूज़ हुए थे, मोटरसाइकिलें, ये सारे आला कत्ल वगैरह हमने केस ये क्लोज़ कर लिए हैं जो अंडर ट्रायल चल रहे हैं। अगर इसमें मैं बात करूँ डिकॉइटी अपने यूनिट की, तो वहाँ भी हमने ब्लाइंड केसेस हमें रिपोर्ट हुए थे, केसेस तो ज़्यादा रिपोर्ट हुए थे, उस पर हम काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि अगर हम कहें कि क्राइम बिल्कुल ज़ीरो है, क्राइम हो नहीं रहा, तो ऐसी कोई बात नहीं। क्राइम आपके सामने, हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने सो फॉर 11 केसेस डिकॉइटी के ट्रेस किए हैं जो ब्लाइंड थे, जिसमें किसी किस्म की हमारे पास ना फिशरफ थी ना कोई चीज़ थी। हमने मैनुअली टेक्निकली मिल के एज अ जॉइंट टीम बना के काम किया, और जिसमें हमने 22 बंदे गिरफ़्तार किए, और कोई 39 लाख के करीब रुपीज़ थे पाकिस्तानी, वो भी हमने रिकवर किए थे। पिस्टल्स थे, एक अदद शॉटगन है, SMGs, मोबाइल फ़ोन्स, मोटरसाइकिल प्लस गाड़ियाँ डिकॉइटी में जितने भी थे। तो टोटल केसेस हमने डिकॉइटी के अभी तक 20 केसेस ट्रेस कर लिए हैं, जिसमें 64 इंडिविजुअल्स, 64 बंदे हमने गिरफ़्तार किए हैं जो अंडर ट्रायल हैं। इसके अलावा अगवा बराए तावान, जिस तरह मैंने कहा था कि हमारी एक यूनिट है CIW की, तो उसमें भी काम करके हमने एक केस ट्रेस किया है, उसमें मगवी को भी बाजियाब किया है, और 2 मोबाइल फ़ोन्स और मोटरसाइकिल जो यूज़ हुए थे सारे रिकवर किए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी हमारे कोशिश जारी है कि हम मज़ीद इसमें काम करें। प्रोग्रेस फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ, आप भाइयों के साथ प्रेस रिलीज़ के थ्रू या प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू या मीडिया के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह ताला जो भी हमारी प्रोग्रेस होगी वो आपके थ्रू आवाम तक पहुँचती जाएगी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अब मैं हवाले करता हूँ SSP ट्रैफिक के, सर प्लीज़। बहुत शुक्रिया ज़ोएब, शुक्रिया आप सब लोग का, आप आज अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं। पिछली बार जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ज़ोएब साहब के साथ और मेरी मौजूदगी में, उसमें हमने एक ऑनलाइन सिस्टम का आप सबको हवाला दिया था कि हम ट्रैफिक में ऑनलाइन सिस्टम को लॉन्च करेंगे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब जो हमारा ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम है, ऑनलाइन पेमेंट वाला, वो लॉन्च हो चुका है, और इसको वन लिंक के थ्रू हमने कनेक्ट किया है। इसका फ़ायदा इस तरीके से होगा, अगर मैं आप लोग को समझाऊं,
कि पहले अगर हमारा कहीं से चालान होता था तो हमें नेशनल बैंक या किसी भी बैंक जाकर अपने चालान को पे करना पड़ता था। अब वो वाली जो एक फटीक है वो बीच में से माइनस हो गई है। इसको थ्रू इजी पैसा, इसको थ्रू डेबिट कार्ड और किसी भी कार्ड के थ्रू आप उसी टाइम इसको पे कर सकते हैं। जिसके पास इजी पैसा अकाउंट हो उसको अपने बैंक चालान बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने इजी पैसा अकाउंट के थ्रू इसकी पेमेंट कर सकता है। इससे एक और फ़ायदा ये होगा कि विद इन, अब चूँकि इसका ट्रायल रन चल रहा है, ये हफ्ता और अगला हफ्ता 2 हफ्ते हम ट्रायल रन देख रहे हैं, ताकि कोई इसमें अगर कोई ग्लिच या प्रॉब्लम हो वो सामने आ जाएगी। इसमें नेक्स्ट फेज़ जो सेकंड वीक से इसका फेज़ स्टार्ट होगा वो होगा आपका जो लर्नर लाइसेंस है वो अब आप घर से बना सकेंगे। आपके पास एक ई लाइसेंस इशू हो जाया करेगा, जिसके लिए आप लोगों को जो लाइसेंस ब्रांच है या लाइसेंस ऑफिस है उधर लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपको घर से ही जो क्वेटा ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट है आप उसके अंदर लॉगिन करेंगे, अपना जो डेबिट कार्ड का नंबर है या इजी पैसे का जो भी पेमेंट का मेथड है उससे आप पे करेंगे और आपको अपने कार्ड अपने मोबाइल के अंदर एक ई लाइसेंस जो है वो आपको मिल जाएगा। वो 42 डेज़ के बाद आपको सिर्फ एक ही दफ़ा आना पड़ेगा अपने परमानेंट लाइसेंस कार्ड इशू करने के लिए। ये जो 2 चक्कर लगते थे आवाम के वो उसमें से माइनस हो गए हैं। तो ये पहली दफ़ा जो है ये बलूचिस्तान ट्रैफिक पुलिस ये इकदाम जो है इन्होंने लिया है और ये इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स लॉन्च हो जाएगा। इससे अगर आप लोगों ने क्वेटा ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट देखी हो, मैंने पहले भी इससे आप लोगों से अर्ज़ किए थे कि हम इसी के मद में एक और काम जो कोशिश कर रहे थे टेक्नोलॉजी लाने की, वो था कि हम जो बुकिंग हम कराते हैं या हम जब भी अपना लाइसेंस बनाने जाते हैं तो एक बहुत बड़ी कतार या बहुत बड़ी लाइन होती है जिसमें हमें वेट करना पड़ता है। उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक ख़ास ऑफिस बना दिया है ऑनलाइन बुकिंग ऑफिस के लिए। आप अपना स्लॉट घर से डिसाइड कर सकते हैं। आपको क्वेटा ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट में जाएं, आप देख लें 15-15 मिनट के स्लॉट्स अवेलेबल हैं जो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ये स्लॉट्स हैं। अगर आप 9:15 बजे जाना चाहें, 10:15 बजे जाना चाहें, 11:15 बजे आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। आपका एक अलग वेटिंग रूम है और आपका एक अलग जो है लाइसेंस ऑफिस है जिसमें आपको 15 मिनट के स्लॉट के अंदर आपका लाइसेंस जो है बन जाएगा। आपको किसी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर 11 बजे की बुकिंग के टाइम में लिए तो आपको 10 बजे जाके लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही 11 बजे का मतलब है कि आप 11:30 या 12 बजे उस ऑफिस में एंटर होंगे। एग्जैक्ट टाइम के ऊपर है क्योंकि 15-15 मिनट बाद वो टाइम एक्सपायर होता रहता है। तो इसको अलग ऑफिस बनाने का सिस्टम इस वजह से हम लोगों ने किया हुआ है ताकि हम ये ऑनलाइन वाला मेथड जो है ये आवाम में थोड़ा सा प्रमोट भी करें। अब जो भी इस ऑनलाइन सिस्टम की ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू अपनी बुकिंग करेगा उसको थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी। इसका मकसद ये नहीं है कि हम ऑनलाइन वाले को थोड़ा सा दूसरे मेथड के ऊपर रख रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ इसको प्रमोट करने का है ताकि लोग ऑनलाइन सिस्टम को ज़्यादा अपनाएं, अपने लिए भी आसानी पैदा करें। और वैसे भी अभी डिजिटल एरा स्टार्ट हो गया तो उस वजह से इसमें वाकफियत इस मामले में बड़ी ज़रूरी है। ये तो रही ऑनलाइन के लिहाज से। तीसरा जो हमने एक हम जिस तरह आपको मसाइल दरपेश हैं, बहुत से हमसे कंप्लेन ये करते हैं कि क्वेटा की बहुत सी ऐसी रोडें हैं और बहुत से ऐसे मकामात हैं जिनके ऊपर अभी भी ट्रैफिक ड्यूटी ना होने के बराबर है। जैसे हमारे लिए नवा किली में ड्यूटी पे लोगों को भेजना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह जिना टाउन और समंगली वाली साइड के ऊपर ड्यूटी जो है वहाँ भेजना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें सिटी ने ही इतना इंगेज रखा होता है। और ये सरियाब वाला एरिया जो है यूनिवर्सिटी चौक वाला और आगे मुनीर महंगल, इन एरियाज़ ने दुकानी बाबा ये गाय खान चौक तक इतना बिजी रखा होता है कि हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाते, जिसके लिए हमने हाई कोर्ट में एक सीपी दायर की थी और इवेंचुअली हाई कोर्ट ने इसके साथ एग्री कर लिया और हमें 140 और सीट्स पहली दफ़ा 10-15 साल के बाद जो है ये अभी ट्रैफिक की अपनी भर्तियाँ होंगी जिसमें 140 बंदे की अप्रूवल आ गई है और वो नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह ट्रैफिक की अपनी 140 भर्तियाँ होंगी। हमारे पास जैसे ही 140 लोगों की नफरी बढ़ जाएगी, इनकी डिप्लॉयमेंट हम आहिस्ता आहिस्ता जिना टाउन से टूवर्ड समंगली शुरू करेंगे, नवा किली वाले एरिया को बढ़ाएंगे, जो हमारा कुचलाक वाला एरिया है वहाँ लेकर जाएंगे, पश्तूनाबाद वाला एरिया है। तो जो भी हमें डेफिशिएंसी है, जिन जगहों पर ट्रैफिक की अभी इस वक्त ड्यूटी नहीं लग सकी और वहाँ भी इंशाल्लाह फ्यूचर में ये लग जाएगी। तीसरी बात जो हमने अगेन पिछले उसमें की थी, उसमें हमने रोड स्पाइक्स का बोला था कि हम कुछ रोड स्पाइक्स लगा के रोड्स को वन वे करेंगे जो बड़े हॉट स्पॉट्स हैं शहर के। उसमें हमारा जो हमने लाहौर के साथ एक टेंडरिंग क्वेटा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ये प्रोजेक्ट दिया गया था, उन्होंने लाहौर की फर्म के साथ टेंडरिंग करके एक पहला जो रोड स्पाइक जो है जो पिछले से मुख्तलिफ है और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का है वो जहरी मस्जिद पर लग चुका है, जो आप लोगों ने शायद देखा भी हो। उसकी जो उसमें अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स अनफॉर्चुनेटली हमें आई, वो उस क्वालिटी तक नहीं था जिस तरह जो हमने उनसे डिमांड की थी। उसकी वजह से उसको रिप्लेस करके नया लगाया जा रहा है, लेकिन ये जो नया वाला है वो अप्रूव हो चुका है और इवेंचुअली 42 और रोड जो है शहर के उसके बाद इसको रेप्लिकेट किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारी तो आप लोगों ने देखा होगा हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम ये जो काले शीशे
और ये जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं इनके ऊपर कार्रवाई करते रहें। अब अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने भी इसमें हमें बहुत ज़्यादा ताउन हमें उनका हासिल हो गया है। तो इसके साथ जिस तरह इनकी NCP गाड़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन स्टार्ट है, इसमें हमने इनको यही इनसे रिक्वेस्ट की है कि आपकी जो फैंसी गाड़ियाँ काले नंबर प्लेट और विदाउट नंबर प्लेट जितनी गाड़ी हैं उस कैंपेन को भी हमारे साथ थोड़ा सा तेज़ करें। बिल्कुल, जो ये मसले आप बता रहे हैं, एक तो चोरी और जो मोटरसाइकिल जो लोगों से छीनने की वारदातें वो क्वेटा में हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि पिछले 4 दिनों में 3 से 4 ऐसी वारदातें भी हुई हैं जिसके अंदर पुलिस बर वक्त पहुँची है और बाकायदा फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें जो स्नैचर्स थे वो बाकायदा ज़ख्मी हुए हैं। और आप लोगों को भी इसकी इतला हुई कि पुलिस ने कोशिश की है कि बर वक्त कार्रवाई करे, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा इम्प्रेशन उन पे पड़ा है कि पुलिस इस मामले में सीरियस है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि FIR ना होने की, एक तो एक चीज़ कि जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है हमने आवाम को भी ये बता रहे हैं कि 15 पे ज़रूर रब्ता किया करें। हमने ये किया पिछले दिनों कि जितने भी हमें 15 पे कॉल्स आई हैं उनके अगेंस्ट हमने चेक किया है कि उनके अगेंस्ट आगे FIR हुई हैं कि नहीं हुई। जहाँ जहाँ हमें FIR मिसिंग नज़र आई हैं हमने मुतलका SHOs पे और मुतलका SDPOs पे बाकायदा कार्रवाई डिपार्टमेंटल की है, और हम इस चीज़ की कतई उसमें नहीं है कि हम FIR की बर्किंग करें, क्योंकि ट्रू क्राइम हमारे पास आएगा, हम उसको सही एनालाइज करेंगे तो सही हम वो लेंगे, स्टेप्स लेंगे उसको ख़त्म करने के लिए। नहीं, ये बड़ी अच्छी आपकी एक कंसर्न है कि ऐसा हुआ भी है कि रोड स्पाइक लगने की वजह से गाड़ियों को उस रूट का पता नहीं होता कि यहाँ रोड स्पाइक्स लग गई है। इसमें हमने मेट्रोपॉलिटन को पहले भी ये बताया है, रोड मार्किंग और ये जो साइंस होते हैं ये मेट्रोपॉलिटन की मैंडेट है। तो उनको हमने यही रिक्वेस्ट की है कि जब ये रोड स्पाइक्स लग रही हो तो उसके साथ आप एक बोर्ड लगा दें जिसके ऊपर रोड स्पाइक्स का एक अलर्ट हो, ताकि आपको पता हो कि ये जिस तरह स्पीड ब्रेकर का, नो पार्किंग का, यू टर्न का एक बोर्ड लगता है, इससे भी पहले इसके साथ बोर्ड लगा दिया जाए। तो वो इन्होंने यही एग्री किया है कि नेक्स्ट जहाँ भी रोड स्पाइक्स लगेंगे उनसे तकरीबन 15 या 10 मीटर पहले, 5 या 10 मीटर पहले वो एक बोर्ड लगाएंगे कि आगे रोड स्पाइक्स है हेड वाला, जो कि उर्दू में भी लिखा होगा और इंग्लिश में भी उसका साइन बना होगा ताकि लोगों के लिए आसानी हो सके। और जो इनकम रोड वाला है अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा टाइम से पेंडिंग था सिग्नल्स का क्वेटा में लगना, और ये हम इसमें बड़े कामयाब हुए कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो के बाद ये सारा मैंडेट हमने उनसे डिस्कस किया और इवेंचुअली उन्होंने पहला रोड ऐसा डिज़ाइन किया जिसके ऊपर ट्रैफिक सिग्नल लग सके। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने इसको लॉन्च किया, ये इसको बेसिकली वही जो ट्रायल रन था उसमें देखना था कि ये ऑपरेट सही तरीके से कर रहा है। तो उसमें इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो साथ जो फेडरल लॉजेस हैं वहाँ से उनका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लाया गया। हालांकि जो प्रोजेक्ट है इसमें ये सारी इसकी इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर है, तो वो टेंडरिंग सोलर की हो चुकी है, ये सोलर के थ्रू ही रन होगा। तो जो मेरी क्वेटा डेवलपमेंट वालों से बात हुई तो नेक्स्ट मंथ उन्होंने हमें बोला हुआ ईद के बाद कि ये सोलराइजेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी, ये सारे सोलर पे चलेंगे, इनको अपनी कनेक्शन इंडिपेंडेंट कनेक्शन होगा। चमन के जो हुए हैं बंदे गिरफ्तार जिनका आप बता रहे हैं, उसमें फ़िलहाल क्वेटा पुलिस की ना कोई हिरासत में है ना कोई तफ्तीश क्वेटा पुलिस के हवाले की गई है। उसके बाद क्वेटा पुलिस के उस मामले में कोई वो नहीं है। मसलन तो जब अब टेररिज्म की हम जो बात कर रहे हैं उसमें क्वेटा पुलिस ने कोशिश की है कि लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं और उनको डिटेक्शन में इंफॉर्मेशन के तहत बड़ा हेल्प आउट करें। उसमें हमारी कुछ कामयाबियाँ हुई हैं, जिसमें वक्त के साथ उनकी अलग जो CTD प्रेस ब्रीफिंग वगैरह प्रेस रिलीज उनकी होगी वो आप लोगों के पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। प्लस हम टेररिज्म को रोकथाम के लिए अपने प्रिवेंटिव एक्शंस की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि KPK में या उधर जो टेररिज्म इंसिडेंट्स हुए उसमें बहुत सारी जगहों पर पता चला कि NCP गाड़ियाँ कहीं इस्तेमाल हुई हैं। ये जितने भी हम एक्शंस करें जिसमें अगर आवाम को लग रहा है कि शायद वो तंग हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रिवेंशन का मैकेनिज़्म है। चाहे हम किराएदारी एक्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे हम किसी और सिलसिले में आगे वो कर रहे हैं, तो ये सारा एक मैकेनिज़्म है जिसमें हम टेररिज्म और टारगेट्स को हार्डन करें और उनके लिए कोई भी कार्रवाई करने को मुश्किल बनाएं। अच्छा मोहम्मद साहब, आप कह रहे हैं कि जी, आपने जो बात की बिल्कुल, ये जो नया रोड बन गया है इससे काफ़ी आवाम के लिए तो आसानी है, लेकिन लोगों में ये वन वे वायलेशन जो है बहुत ज़्यादा, और यू टर्न्स के ऊपर लोग जो है, मैंने भी इसको नोटिस किया, खुद पर्सनली भी जाके देखा है। वो जो 140 बंदे की रिक्रूटमेंट में मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया जो इससे रिलेटेड है। हम अभी रिक्रूट कर रहे हैं 25 ट्रैफिक कांस्टेबल्स या ट्रैफिक ऑफिसर्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 1 साल के लिए,
और वो इन्हीं जो नए क्वेटा डेवलपमेंट के रोड्स हैं इसके ऊपर सिर्फ उनकी ड्यूटी होगी। तो अभी ये जो इनका प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया है और वो भी इंशाल्लाह आफ्टर दिस ईयर, ये जो फाइनेंशियल ईयर है जुलाई के बाद, ये 25 जो अभी हमने स्टार्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट में मुलाजमी लेने का, इनका ऑब्जेक्टिव भी 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये देखने वाला है कि जो पूरे हम परमानेंट अपने एम्प्लॉयज़ लेते हैं और उनकी फिर पेंशन्स भी होती हैं और वो नौकरी करें या ना करें, साल साल उनकी तनख्वाहें चलती हैं, वो वाला प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा कामयाब है, या अगर हम सिर्फ उनको इनकी परफॉर्मेंस बेस्ड एक साल की कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन पे रखें। तो 140 के साथ 25 सिर्फ ऑन कॉन्ट्रैक्ट लिए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेटा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसमें इंस्कम रोड आ गया जो नया रोड बना है, और अगेन ये सरियाब रोड वाला एरिया, इस पे यही लोग, यही जो 25 कॉन्ट्रैक्ट वाले वो यहाँ परमानेंट ड्यूटी करेंगे। उनकी ड्यूटी इन रोड्स के बगैर किसी और रोड्स के ऊपर नहीं होगी, और ये 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे, और वो परफॉर्मेंस पर हम इनकी वैल्यूएट करेंगे कि ये वाकई इस तरह कर रहे हैं। और साथ साथ में वो चालान और उनका अपना सिस्टम तो होगा जो वायलेशन कर रहे हैं। जो रोड स्पाइक्स वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगेन हम इसको पुश कर रहे हैं टुवर्ड सरियाब रोड, ताकि अगर फिजिकल प्रेजेंस ना भी हो तो इधर रोड स्पाइक्स रॉन्ग वे पे लगाओ, तो अगर कोई आना चाहे भी तो ना आ सके। अच्छा मोहम्मद साहब, आप हम आपको ये नहीं कह रहे कि हमने क्राइम को कहीं पे ज़ीरो किया है। हम आपको यहाँ पे ये ब्रीफ करने की कोशिश करें कि हम जिन वसाइल में काम कर रहे हैं उसमें हमारी कोशिश यही है कि हम जितना अच्छा फैसिलिटेट करें पब्लिक को, और हम इस चीज़ का तैयार भी करते हैं क्योंकि हम काम इस क्वेटा में हम तीनों ने, इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन और ट्रैफिक ने पब्लिक को फैसिलिटेट करना है। तो हम पूरी कोशिश आपको यकीन दहानी कराने के लिए बैठे हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नताइज की ज़िम्मेदारी जो है ना वो नताइज अल्लाह देती है, हम अपनी कोशिश की आपको ज़िम्मेदारी दे रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इस पूरे प्रोसेस में आज आप लोगों के साथ मिलने का एक मकसद भी ये था कि जिस तरह मैं आया हूँ, ज़ुहैब साहब वापस आए हैं, कि हम सारे मिल के ये जो सारा प्रोसेस है इसमें आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। आपके जिस तरह आप बता रहे थे कि FIR नहीं हो रही हैं, इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम विदिन 2 वीक्स कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें बाकायदा हर कंप्लेंट का ट्रैक डाउन होगा। जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो जाता है थाने, उसकी FIR नहीं होती, वो ऑनलाइन कंप्लेंट लॉन्च करेगा, बाकायदा SSP ऑपरेशन DIG क्वेटा उसको ट्रैक डाउन करेंगे कि वो उस 48 आवर्स में उसका नतीजा क्या निकला, ताकि हर चीज़ की एक ट्रैक डाउन हो सके। और उस पूरे प्रोसेस में कोई भी बंदा जो थाने जाता है उसको वहाँ पे किसी भी तरीके से कोई डिले ना हो सके। वो थाने में उसको नई प्रॉब्लम आ गई, ही कैन लॉज इट ऑनलाइन, हम उसको उधर ही वो कर लेंगे। मेरा आपसे और बैराम साहब से सवाल है। मैं आपको ये ज़रा बता दूं, जब कोई इंसिडेंट हो जाता है आप बराए मेहरबानी FIR डिमांड करें थाने से, ठीक है? क्योंकि आप जब भी किसी थाने में जाएंगे, आगे से हमारी सबसे बड़ी कोशिश क्या है अभी कि क्राइम हमसे ना छुपे। अब उस क्राइम को हमारे सामने लाने के लिए सबसे पहले जो हमें हेल्प चाहिए उस कंप्लेनेंट की, उस मुद्दई की, कि उधर थाने में जाके वो उस बंदे की बातों में ना आए, उसे FIR डिमांड करें। वो FIR नहीं देता आपको, आपके पास बाकायदा 15 पुलिस के कंट्रोल, इन सब के नंबर्स मौजूद हैं। आप हमें इतला करें, आपकी FIR, आपको जब FIR मिल जाती है हम उस क्राइम के पीछे लग जाते हैं। तो बराए मेहरबानी ये जो आपको कोई भी कहता है कि नहीं आप वेट करें, आपको आपकी चीज़ मिल जाएगी, आप कल को अदालत में आपकी मोटरसाइकिल क्योंकि कीमत कम हो जाएगी, गाड़ी की कीमत कम हो जाएगी, बराए मेहरबानी बातों में ना आए। आप जब इंसिडेंट हो जाता है आप अपनी FIR डिमांड करें, FIR के अलावा इतलाई रपट पे गुजारे पे ना जाएं। थैंक यू सर। मैं और ऐड कर यार, अभी पिछले दिनों की बात है कि मेरी टीम ने मिल के 3 मोटरसाइकिल रिकवर किए। वो जो गन पॉइंट पे चीने गए थे क्वेटा में, 3 मोटरसाइकिल रिकवर किए। मैंने कंट्रोल पे कॉल चलाया, तमाम थानों से चेक किया, थानों में कहीं भी रिपोर्ट, आप FIR की बात करें थानों में इतलाई रिपोर्ट भी नहीं है। इसी तरह एक हमने गन पॉइंट पे जो मोबाइल छीनते हैं, ये मेरी टीम में निज़ाम और बाजुआ पार्टी ने, इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके फिर 2 दिन लगाए थे, हमने 7 बंदे उठाए, उनसे मोबाइल रिकवर किए। डॉक्टर बानू रोड पे और दाएं बाएं रोड से गन पॉइंट पे मोबाइल छीने गए थे। मोबाइल पड़े हुए हैं लेकिन हमारे पास कोई कंप्लेनेंट नहीं है। मैंने थानों से चेक किया, FIR दर्ज नहीं है। मैंने इतलाई रिपोर्ट का चेक किया, वो थानों में जहमत नहीं करते कि थाने तक आए। जब तक बात आप करें FIR दर्ज ना होने की, इतलाई रिपोर्ट की, अगर कोई सोचो आपकी बात नहीं मानता तो SP है, SSP साहब बैठे हुए हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ, आपके मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपके अगर कोई इस तरह का कोई क्राइम होता है, मसला होता है, SHO नहीं सुनता तो आप 1 स्टेप अप जाएँ, DSP के पास जाएँ, SDPO के पास जाएँ, SP के पास आएँ, SSP ऑपरेशन के पास आएँ। अगर आपको
तो वहाँ नहीं जाते तो और बाकी मैं बैराम साहब दोनों क्वेटा के हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। उस टाइम हमें स्पर्शी मिले थे। जो आप वाला सवाल है, जो रिवायती वाला रास्ता, सजेशन यही थी कि हमें ये वाली साइड देखनी चाहिए या जान माल वाली साइड देखनी चाहिए। जो ज़ेरी मस्जिद के सामने है, यहाँ अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पार्किंग होती है। जो बाटा के सामने भी पार्किंग हो रही है, ज़ेरी मस्जिद के सामने भी पार्किंग होती है और ये जाती है टुवर्ड्स सलाउद्दीन चौक, ये सारी उस पर पार्किंग वाली पॉइंट है। जो जान मॉल है वहाँ हमने पार्किंग अलाउ नहीं की हुई है, जो बड़ी रोड की तरफ रोड निकल रही है। तो अगर जहाँ ऑलरेडी पार्किंग और रश ज़्यादा है, आप उसी में ही एग्जिट वे बना दें तो ये कंजेशन है। एक वो रोड है जो आपकी थ्रू आउट फ्री फ्लोइंग रोड जिसे हम कहते हैं, वो हमारी है ये यूबीएल के सामने, जान मॉल के सामने। उधर हम पार्किंग अलाउ नहीं करते, कोई अगर थोड़ी देर खड़ी भी करे तो हम जल्दी से उसको हटाने की कोशिश करते हैं। उस रोड की रवानी हम बंद नहीं होने देते क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टरी है ये क्वेटा शहर की। तो उसमें जो भी गाड़ी आएगा उसके पास गुंजाइश रुकने की नहीं होती, उसने इवेंचुअली वहाँ से निकलना होता है। तो ये इसके पीछे मकसद था। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हद की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।